अगला नाम जो इस फहरिस्त में आने वाला है वे हैं श्री सैयद शहनवाज हुसैन, MP, former Union Minister, Government of India, and currently the spokesperson of Bharatiya Janata Party. He is third time the Member of Parliament of Lok Sabha. I would like to request Shri Shahnawaz Hussain to kindly come forward. ETV ने जितने भी कॉन्फ्रेंस किए खासकर माइनॉरिटीज़ को लेकर, उसमें एक कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं गया हूं। वो हमारे शहर, हमारे राज्य पटना में हुआ था, क्योंकि मैं उस वक्त मशगूल था, नहीं तो मैं हर कॉन्फ्रेंस में आया हूं। सलमान खुर्शीद साहब ने बहुत शाइस्तगी से अपनी बात रखी। उन्होंने जो बात की है मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। टॉपिक बहुत अच्छा है, चैलेंजेस बिफोर माइनॉरिटीज़। ये एक ऐसा चैलेंज है जिस पर, एक ऐसी समस्या है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हिंदुस्तान में अगर कहीं होती तो वो माइनॉरिटीज़ की होती, और सबसे ज़्यादा समस्या भी है तो वो माइनॉरिटीज़ की है। आखिर आज़ादी के 60, 62, 63 साल बाद भी ये चैलेंजेस आकर क्यों खड़े? यहाँ पर ये कोशिश ETV की तरफ से होती, और जगदीश चंद्रा जी को मुबारकबाद देता हूँ, वो कोशिश करते। पार्लियामेंट में तो सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन आमने सामने बैठते। लेकिन एक मंच पर अलग अलग ख्याल के लोग साथ में बैठते हैं, वो सिर्फ ETV के प्रोग्राम में ही बैठते हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान हूं, और तर्जुमान होने के नाते जिनका तर्जुमान हूं वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। यानी मैं सदर के साथ आया हूं, तो जब सदर बैठे हों तो उनका तर्जुमान पार्टी की तरफ से जो तर्जुमानी करेगा वो फाइनल वर्ड तो सदर का माना जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि राजनाथ सिंह जी ही सदर के नाते बराबर अगर किसी कॉन्फ्रेंस में किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदर के नाते शिरकत करते हैं तो वो राजनाथ सिंह जी ही बराबर ETV के इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। और मैं तो जगदीश चंद्रा जी से कहूँगा, एक बार आप जितनी पार्टी के सदर हैं उनकी कॉन्फ्रेंस कर लें तो मैं समझता हूं सारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वर्ड चाहिए। यहाँ लच्छेदार तकरीर से काम नहीं चलेगा। हमारी कौम लच्छेदार तकरीर से परेशान हो चुकी है, और एक से एक मुकर्रिर है। हमारी कौम के अंदर भी हैं, और हमारे हरदर्द जो हमदर्द हैं उनकी भी जो हमदर्दी की तकरीर है वो माशाअल्लाह उसमें कभी कमी हमने देखी नहीं। और ख़ासकर जब ऐसी महफिल हो तो क्या कहा जाए और क्या न कहा जाए। क्या हम सिर्फ जज्बाती मुद्दों पर ही बातचीत को आगे ले जाएं, या हम उन मुद्दों की तरफ भी आए जो हम फेस कर रहे हैं। अगर कोई हुकूमत है और हमारी हुकूमत है या किसी और की हुकूमत, अगर हुकूमत के फैसले से हम मुतासिर हो रहे हैं तो क्या उन हुकूमत के फैसलों पर चर्चा करें या नहीं करें। अब ETV का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि चैलेंजेस बहुत सारे, मैं चैलेंजेस बदलते हुए देख रहा हूँ। मेरी उम्र पे मत जाइएगा, मेरी उम्र कम है लेकिन तजुर्बा की कमी नहीं है। मैं माशाअल्लाह पिछले 14 साल से पार्लियामेंट में हूँ, तीसरी बार चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुँचता हूँ। और ये सही है कि पार्लियामेंट में पहुँचने वाला अक़लियत से मैं अपनी पार्टी से अकेला मेंबर होता हूँ, लेकिन मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, सुनता हूँ,
और हमारे जो हम उम्र लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, आज मैं देख रहा हूँ प्रियोरिटीज बदल रही। पहले लोग आते थे जिन मुद्दों के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास उन मुद्दों के लिए नहीं आ रहे। अब लोग जो आ रहे हैं, किसी एमपी के यहाँ जाइए, सर्वे कीजिए, ईटीवी की एक टीम लगा दीजिए कि एक एमपी के यहाँ लोग क्यों आते हैं। आज हमारी कौम के लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली के अच्छे स्कूल में हमारा डीपीएस में एडमिशन करा दीजिए। वो हमसे आकर कह रहे हैं संस्कृति स्कूल में करा दीजिए। वो हमसे आकर कह रहे हैं इंजीनियरिंग में हमारे बच्चे का दाखिला कराइए। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का मेडिकल में दाखिला कराइए। हम हिंदुस्तान की जो तरक्की है, हिंदुस्तान का अक़लियत भी उस तरक्की के साथ बराबरी चाहता है, वो कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए आज जो कौम के लोग आते हैं, बड़ी बात होती है। सलमान साहब ने कहा, ये सही है, मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन तो मंडल कमीशन ने दिया है। मंडल कमीशन में हिंदुस्तान के अक़लियत के 4-5 कास्ट को छोड़कर, शेख सैयद, मुग़ल, पठान, यानी 4-5 कास्ट को छोड़कर मुसलमानों की ज़्यादातर कौमें जो हैं उनको मंडल कमीशन से रिजर्वेशन मिला हुआ है। क्या मंडल कमीशन के रिजर्वेशन के बाद भी उनकी तकदीर बदल गई है क्या? तो ये सवाल जो वो खड़ा कर रहे हैं वो सवाल जायज़ है, मैं उस सवाल से डिफ़र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार मैंने कहा ना कि मेरे सदर बैठे हैं तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं चाहूँगा कि मेरी ज़बान से ज़्यादा मेरे सदर की ज़बान से आप सुनना चाहेंगे। इसलिए मैं सिर्फ उस रास्ते को हमवार करके आपके बीच में अपनी बात को रख रहा हूँ कि लोग चाहते कि आज हम जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा तो होती, लेकिन सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो किसके लिए आई ना? हमारे लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, जिन लोगों ने सियासत की है, चाहे स्टेट में या सेंट्रल में, उनके लिए आईना है। कौम हमसे पूछती है हम पिछड़े क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, पेट में दर्द है, एक दवा दे देगा कि इसका दर्द कम होगा, लेकिन आजकल सिर्फ दर्द कम होने की दवा नहीं चाहिए, लोग सीटी स्कैन भी कराते हैं, ये दर्द हुआ तो क्यों हुआ, हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े, कहाँ कोई कमी रह गई, पानी अच्छा पिया या आर्सेनिक वाला पी गए, या जो हमने जिस पानी को आब समझ के पिया वो जहर तो नहीं था। ये बहुत बड़े सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो बहुत अपने अपने फील्ड के बहुत माहिरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज हमारी बात पर चर्चा क्या होगी, सिर्फ हमारे नाम पे। मैं सलमान खुर्शीद साहब ने कहा, सही में वोट तो चाहिए, उन्होंने खुद ही कहा कि भाई कोई ऐसा ये आदमी नहीं होगा जो कहेगा हमें वोट नहीं चाहिए। मैंने वजाहत हबीबुल्लाह साहब से कहा कि हाँ, एक पार्टी के नेता थे जो कहते थे मेरी सभा में जो ऐसा वैसा बैठा है वो उठकर चले जाए, उनका वोट नहीं चाहिए। ऐसा मैंने जनरल नॉलेज के नाते उनको ये बात कही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जिन लोगों को आज ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी हालत हुई तो ऐसी क्यों हुई, ये चैलेंजेस हमारे सामने आकर क्यों खड़े हो गए, हमने आज़ादी के बाद क्या खोया क्या पाया, हमारे ख्वाब अधूरे क्यों हो गए, क्या इस ख्वाब की कोई ताबीर है, क्या कोई हुकूमत से अगर ख्वाब बनती है तो हुकूमत तो हमने अपने मन की एक नहीं अनेक बार बनाई है। हुकूमत ऐसी नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि अक़लियत जिसे वोट देते हैं उसके मन की कभी हुकूमत नहीं आई। हुकूमत हमने अपने मन की भी बनाई है, लेकिन बनाई हमने, क्या उन हुकूमतों ने हमारे साथ इंसाफ किया है? अगर हमारे साथ इंसाफ किया होता तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में हम इतने कमज़ोर न दिखते। सच्चर कमीशन एक एक्सरे है, और हम ये चाहते हैं कि जब जगदीश चंद्रा जी जब यहाँ से बात निकले तो दूर तलक जाए। यहाँ से सिर्फ ये नहीं हो कि आज शाहनवाज बहुत अच्छा बोले, सलमान खुर्शीद साहब की ज़बान अच्छी है, और जब वजाहत हबीबुल्लाह साहब आएंगे तो उनकी ज़बान का तो कोई मुकाबला ही नहीं, और राना साहब आएंगे तो इनकी शायरी का कोई मुकाबला नहीं। आपने तो कौम के महनाज सितारों को यहाँ पर बुलाया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस कमरे से जब बाहर लोग निकले तो सुकून के साथ निकले कि हमने, मेरा आना यहाँ पर वक्त की बर्बादी नहीं थी, हमारे यहाँ पर आना कोई लच्छेदार तकरीर सुनने हम नहीं आए, हम एक चैलेंजेस लेकर आए, उन चैलेंजेस को दूर कैसे किया जाए। इसलिए मैं
सलाह देकर जाता हूं आपको कि आप एक सदर कॉन्फ्रेंस कीजिए, बंद कमरे में कीजिए। ईटीवी उर्दू अक़लियतों के बीच में बहुत देखा जाता है, आप बुलाइए और एक बार एजेंडा बनाइए, सब लोगों को मौका दीजिए। ये तो नहीं हो सकता, आजकल तो दिक्कतें बहुत सारी, कई चीज़ों को इस तरह से इशारा किया जाता है, यानी हम सेकुलर कहलाएंगे, हम क्या करें तो सेकुलर, उसके लिए अलग अलग पैमाने। हम आपको सलाम करें तो सेकुलर, अगर राजनाथ सिंह जी अपने अंदाज में आपको आदाब कहें तो सेकुलर नहीं। हम किसी मज़ार पे जाएं, मन्नत मांगने जाएं खुद के लिए और एहसान जता दें आप पे। हम किसी से गले मिल लें तो हम सेकुलर, न मिलें तो हम कॉमनल। ये जो अलग अलग तशरीह सेकुलरिज्म और कॉमनलिज्म की बनाई जा रही है, मैं सोचता हूं कि इंशाअल्लाह एक दिन वो आए जब वो पैमाना बन जाए हमारी तरक्की, हमारे बच्चों का स्कूल में एडमिशन, हमारे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन, हमारे बच्चों की नौकरी में जगह, ये एक पैमाना बन जाए कि किन सरकारों में हमारे फलाह बहबूद के कितने काम हुए। उस अंदाज से हम किसी को कोई सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि इस मुल्क में सर्टिफिकेट लेने की एजेंसी तो बहुत है। कोई आदमी कहता है ये सेकुलर, भाई तुम बताओ तुमको किसने सेकुलरिज्म का प्रमाण पत्र दिया? या तो कोई उलमा बैठ के एक काउंसिल बना ले जो सेकुलरिज्म और कॉमनलिज्म का प्रमाण पत्र बांटे और बताए क्या क्या पैमाना होगा, तो जैसे आदमी कंपटीशन करता है तो उसमें जाकर वो ले ले। इसलिए एक पैमाना होना चाहिए कि इंसाफ के साथ किसने हमारे साथ इंसाफ किया, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, किसके दौरे इख्तदार में हमारे लिए काम हुआ है और किसके दौरे इख्तदार में हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। एक पैमाना बनाइए। इस महफिल से पूरी हिंदुस्तान की निगाह आपकी इस महफिल पर है, इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ सब पार्टी के लोग बैठे हैं, मुझे पार्टी की बात करने के लिए हमारे सदर ने मुझे स्पोक्स पर्सन बना रखा है, तो रोज़ मैं बात कर लूँगा। लेकिन आज जो हद और हदूद उन्होंने तय किया है जगदीश चंद्रा जी ने, तो मैं उस हदूद को और उस हद को पार न करते हुए सिर्फ बीजेपी के लीडर के नाते नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते नहीं, इस कौम के मेंबर के नाते भी सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ लफ्ज़ों से हमारी खिदमत मत कीजिए, हमारी खिदमत अपने काम से भी करके दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम शाहनवाज हुसैन साहब। मुल्क में जांचने और परखने का पैमाना तामीर व तरक्की और समाजी इंसाफ होना चाहिए, ये ख्यालात थे सैयद शाहनवाज हुसैन साहब के। अब आइए